सभी को जीत फाउंडेशन क्लासेस में मैं प्रेमजीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपका जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, ठीक है, व्यापम के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे ही मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो बहुत लोग बोलते सर ये है नहीं सिलेबस में, आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो भाई भरोसा रखो, अब केवल वही तो एक एग्ज़ाम है नहीं, और भी एग्ज़ाम्स आएंगे, और अच्छा है ना मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ। आपके सिलेबस में है तो आप कंटिन्यू कीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिएगा। फ्री में मिल रहा है आपको तो आप रखे रहिए उसको। समय है और आगे और भी कोई एग्ज़ाम पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। देखिए, तो ब्याज कहते हैं कि कोई हमने किसी से उधार लिया और पर्टिकुलर एक टाइम के लिए कि भाई 1 साल बाद 2 साल बाद तुमको वापस दे देंगे। तो वो कहता है कि मुझे क्या फ़ायदा तुमको ये पैसा देके। तो उसके फ़ायदे के लिए हम कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे पैसा दो और इसके बदले में मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो अब ये एक्स्ट्रा पैसा कैसे तय किया जाए, तो उसके लिए हम ब्याज बनाते हैं। ब्याज की अवधारणा वहाँ से आती है कि भाई मैं तुमको दे रहा हूँ 100 रुपया, साल का तुम मुझे इसके साथ 10 रुपये एक्स्ट्रा वापस करोगे जब 1 साल बाद वापस करोगे तो ठीक। और अगर 2 साल बाद वापस करते हो तो 20 रुपये एक्स्ट्रा करोगे, क्योंकि मैंने अपना एक अमाउंट उसके यहाँ छोड़ा है, उसको उससे फ़ायदा हो रहा है। तो यही जो एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है हमें हमारे मूलधन के साथ, प्रिंसिपल के साथ, उसको हम ब्याज कहते हैं। ठीक। और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसका डिफरेंस मैं आपको वहाँ क्लियर करूँगा। फिलहाल जो अतिरिक्त राशि है उसको आप कह लीजिए साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को SI से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मूलधन, मूलधन यानी कि जिस पे आपको ब्याज मिलेगा, तो मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और तय होती है दर, यानी कि जो रेट है, ठीक है, इसको हम R या स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और होता है समय, कि भाई कितने समय के लिए वो धन लिया या दिया जा रहा है, तो उसको कैपिटल T, स्मॉल t या n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज के साथ ये जो मूलधन है ये दोनों मिल जाते हैं, तो अब जो धन है वो मिश्रित हो गया, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मिश्र धन, और इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं A से। ठीक है, जब साधारण ब्याज जुड़ जाएगा आपके मूलधन में और अगले साल के लिए जो धन तैयार होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धन। उसमें मिला हुआ एक धन है और वो धन है ब्याज, मूलधन के साथ, प्रिंसिपल के साथ। और साधारण ब्याज का जो सिंपल सूत्र होता है कि जो फॉर्मूला होगा SI का, साधारण ब्याज का, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं जानता हूँ सब लोग को ये फॉर्मूला आता है कि भाई मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। इसी को हम लोग लिख देते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक। तो इस तरीके से ये एकदम बेसिक हो गया कि हमने जान लिया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम बदलेंगे, अगर हमको बोलेगा रेट बताओ यानी कि R बताओ, तो इसी फॉर्मूले को हम बदल देंगे तो हो जाएगा SI यानी साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। यानी कि हम इसको हिंदी में अगर लिखें तो साधारण ब्याज गुना 100, ठीक है, बटे में मूलधन गुना समय। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पहला लेक्चर बहुत बेसिक होता है, तो जिन लोगों को भी बेसिक आता है मैं कहूँगा इस लेक्चर से दूर रहें, थोड़ा आप लोग बोर हो सकते हैं। और हाँ भाई, जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है उसको तो मेरा बेसिक लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत कुछ नया इसमें सीखने मिलता है। ठीक। अब यही चीज़ अगर हम समय के लिए निकालें कि भाई समय, तो समझ लीजिए कि समय को आप ऊपर रखिए, तो समय के लिए अगर क्या आ जाएगा तो ये हो जाएगा ब्याज गुना 100 और बटे में दर नीचे आ जाएगा मूलधन के साथ, मूलधन गुना दर। फॉर्मूले के रूप में लिखें तो SI इंटू 100 और डिवाइडेड बाई P इंटू R। तो ये इस तरीके से था। अब इसको आप मूलधन के रूप में लिखें कि भाई मूलधन के रूप में क्या होगा सर, तो मूलधन के रूप में लिखेंगे तो मूलधन इक्वल्स टू हो जाएगा P इक्वल्स टू फिर से ब्याज गुना 100। अब जैसा आपको क्वेश्चन का नेचर रहेगा, ये जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपने वैसे इसको सॉल्व कर देना है, और फॉर्मूले के रूप में SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। तो एक ही फार्मूला था
उसके इतने विभिन्न विभिन्न रूप थे। अब दूसरा फॉर्मूला कि मिश्रधन, यानी कि जो अमाउंट है मिश्रधन की जब बात करेंगे तो मिश्रधन होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और प्लस आपका साधारण ब्याज। हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, तो कोई अलग से दिमाग नहीं लगाएगा, मार देंगे, दो मुक्का पचक जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मूलधन P और प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से इसमें से दोनों जगह से आप अगर P यानी मूलधन को कॉमन निकाल लें तो आपको क्या प्राप्त होगा देवियों और सज्जनों। तो मैंने यहाँ P अलग निकाल लिया तो मुझे मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस RT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। कहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है? रटने से नहीं काम चलेगा, खाली कि रट लिए फॉर्मूला और एग्जाम में जाके भूल गए, भुतला गए, अब वहाँ पे निकाल के गलत आके खुश हैं, लड़ रहे हैं लोगों से ना। ये सब काम मत किया कीजिए, समझिए कहाँ से आता है। मैथ्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एक एक चीज़ बताएगा। जीत फाउंडेशन आपको एकदम पूरा बेसिक से लेके जाएगा, ये वादा है मेरा। बस आप लोग थोड़ा भरोसा रखिए, ठीक है। देखिए कैसे आपका मैथ्स हम निपटाते हैं, वो भी एकदम क्लासिकल लेवल में। तो अब यहाँ पे इनके बीच में यहाँ LCM निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा P तो बाहर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 100 प्लस R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। LCM निकालने के बाद लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाला। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला कैसा नज़र आएगा कि भाई मिश्रधन बराबर, जब हम बात करते हैं साधारण ब्याज में, मूलधन गुना ब्रैकेट के अंदर 100 धन दर गुना समय और बटे में वापस से 100, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और अगर यही फॉर्मूले को हम लोग पलटी कर दें, ठीक है, यहाँ पे ये मिश्रधन था यानी अमाउंट था, ठीक। अब हमको ये कर P के लिए निकालना हो तो P जो है वो हो जाएगा मूलधन बराबर A, ठीक है। A के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा नीचे से जाके 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, ठीक है, R इंटू टी, 100 प्लस R इंटू टी। तो ये देखिए इस तरीके से एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला यहाँ ये बन गया। तो ये पूरा जो PDF नोट्स है वो आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा, ठीक है। आप सब लोग को पता है कि कैसे उसको हासिल करना है। तो ये पूरा फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन था, शुरू के 5-7 मिनट। और बहुत जल्द जो टीचर है ना, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला, तो उसकी भी बैच हम लोग लॉन्च करेंगे। और इतना याद रखना कि अगर उसकी बैच हम लॉन्च कर रहे हैं तो बाबू पिछले साल के कट ऑफ पे नहीं रुके रहना, हम लोग सीधे कट ऑफ उछाल के फेंक देंगे, क्योंकि वो साइंस का है, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो व्याख्याता जो है ना, और खासकर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, तो सबका जब पद निकलेगा तो उसका जब बैच लॉन्च होगा तो आंख बंद करके जीत फाउंडेशन पर भरोसा करके और चुपचाप खरीद लेना है और बढ़िया पढ़ाई करना है, बहुत कम में ही रहेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई इसमें देखो क्वेश्चन के टाइप क्या क्या आते हैं। सिंपल से आपको फॉर्मूले लगाने वाले आएंगे, फिर इससे ये गुना है, ब्याज का जो अंतर है, फिर इतने समय में इतना गुना, इस तरीके का डिफरेंट टाइप के। ये बेसिक लेक्चर चल रहा है तो मैं क्वेश्चन से लिखता हूँ और आप उसको ध्यान से देखेंगे। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 500 रुपये की धनराशि, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बुक से, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, एक्साइटमेंट में ना भागिएगा मत, ठीक है। आप देखिएगा कि पूछा क्या है, तो आपसे ये इसमें पूछा ही है साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। पूरा कौन लिखेगा, आप लोग तो समझदार हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि भाई सिंपल, हम लोग को साधारण ब्याज का SI का फॉर्मूला पता है कि P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब मैं ऐसे लिखूंगा चलेगा, सब लोग को तो क्लियर मैंने पहले ही कर दिया था। तो अब यहाँ पे P जो है वो 500 रुपया है, दर जो है वो 10 है, समय जो है वो
कि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, और बटे में आपका आ जाएगा 100। तो ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 5 10 50 और 50 तिहाई 150, 150 रुपये आंसर। साधारण ब्याज कितना आ गया जी? 150 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ गया? 150 रुपया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इजी वाला क्वेश्चन तो हो गया ना। अब देखिए, साधारण ब्याज कि किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन पूछा है, एकदम इजी है सॉल्यूशन इसका। देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में देखिए आपको दिया क्या क्या गया है, मूलधन दिया है, समय दिया है और साधारण ब्याज दिया है। पूछा क्या है? दर। पूछा क्या है आपसे? रेट। तो जैसे ही रेट पूछेगा, सबको मालूम है, SI इंटू 100 कर दीजिए ऊपर में, और जो बच गए वो दोनों नीचे में। तो SI है 120 रुपया, 100 का गुणा कराया हमने, और मूलधन जो है वो हमारा दिया हुआ है 600 रुपया, और समय जो है वो 10। तो 3 जीरो तो 3 जीरो कट गया, तो ऊपर में बचा 12, नीचे में बचा 6, तो आ रहा है 2%। कितना आ गया? 2%। क्लियर? तो ये इस तरीके के एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर एग्ज़ाम में नहीं आता, यकीन मानिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा होता। ठीक है, ये इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, बट अब लेवल बढ़ गया है, तो हो सकता है कि और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आए। तो देखते हैं एक क्वेश्चन कि भाई 1500 का धन 6%। आजकल ना क्वेश्चन जो है ना विद्यार्थियों, जो दर का जो प्रतिशत है ना वो बड़ा वैरी करके ला रहा है, मतलब अजीब अजीब सा है ना। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने प्रतिशत की क्लास ली होगी तो शुरू में आपको अलग से मैंने बना के दिया है ऐप में वीडियो कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। और बाकी जो है ना साधारण ब्याज में जब एडवांस लेक्चर लेके आएंगे तो वो वाला ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखो, ट्रिक उरिक का बात अगर करोगे, ठीक है, तो उसमें ना ऐसा मेथड, ऐसा ट्रिक यूज़ करना है, हमने बनाना है कि एग्ज़ाम में ना 5-7 सेकंड काफ़ी हो हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथ्स का जब भी बात आए तो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1500 का धन है, ठीक है, और 6% क्या है इसका, और आपसे पूछा है मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे तो वो था P100 + RT। ठीक है, और RT इसी के बटे में क्या था? डिवाइडेड बाई 100। तो मूलधन जो दिया है वो लिख दीजिए 1500, ठीक है, 100 प्लस R आपका कितना है? 6%, और समय कितना है? उधार दिया गया कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 अंडर ब्रैकेट 100 धन 30। तो ये आ जाएगा 15 गुना 130, और 15 गुना 130 कीजिएगा तो 15 दहाँ का 150, 15 तियाँ 45, तो 195 रुपये आंसर। ठीक है, तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। हमने फार्मूला पहले ही ऑलरेडी सब बना लिया था यहाँ पे, यही वाला फार्मूला मैंने अभी इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, देवी और सज्जनों बढ़ते हैं आगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं कि मान लो कोई पहली बार पढ़ रहा है, कोई भी भाई बंधु, तो उसके लिए ये मैं लेक्चर लेके आया हूँ एडवांस वाला। जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा आज या कल में साधारण ब्याज का जो भी एडवांस वाला लेक्चर है। अब देखते हैं टाइप 2 की बात करते हैं। ये टाइप 1 थे,
टाइप 2 के क्वेश्चंस, जैसे कि अब कितना क्वेश्चन हो गया हमारे पास 3, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए, तो दर ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। तब ब्याज की जो दर है इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा। जब भी A/B गुना होगा धन अपने का, तो यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ मैं कि कभी भी मूलधन या कोई धन अपने का A/B गुना हो। ठीक, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ सीधे सीधे कि पहले मान लीजिए 100 रुपये था और बाद में कुछ बढ़ गया, गुना होना मतलब बढ़ेगा ही, 3/, मतलब 150 गुना यानी कि 150 हो गया। यहाँ आप समझिए इसको, पहले 100 रुपया था, ठीक है, तो ये मूलधन था और बाद में कितना हो गया 150, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो यानी कि कहीं ना कहीं मूलधन अपने का ही अगर गुना हुआ है, मूलधन गुना A/B, तो वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन। क्या बन जाएगा, मिश्र धन। ये वाला पॉइंट एकदम गेट किए कि नहीं किए, समझ में आया ना। मिश्र धन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि मूलधन अपने का ही क्या हुआ है 1/B गुना। अब इसी को आगे हम अगर लेके जाते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि भाई मिश्र धन अगर ऐसा होता है, संभव है, बोल रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट अगर पढ़िएगा ना मैथ्स का, तो मैथ्स जैसा प्यारा चीज़ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सब टीचर लोग ऐसा भकोल है ना कि डरा देता है बच्चा लोग को। अब बच्चा लोग ना परेशान हो जाता है ये ट्रिक चक्कर में। ऐसा नहीं है, टीचर लोग बुराई नहीं कर रहे जी वो डरा देते हैं ना, उस बात पे बोल रहे हैं कि नहीं डराना चाहिए, बताना चाहिए कि इतना बेसिक है मैथ्स। आप इस बेसिक को बस जान लो, आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा समय देके, तो उसके बाद ज़िंदगी भर कभी नहीं डराने वाला। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आया कि मूलधन का मान अगर B रुपया, तो और मिश्रधन का मान A हुआ, तब भाई मतलब सीधे सीधे हाथ दिख रहा है ना कि यहाँ से अगर देखोगे आप इसको तो आप साफ नज़र आ रहा होगा आपको कि मिश्रधन क्या ले सकते हैं A और हम मूलधन क्या ले सकते हैं इस रिलेशन से B। तो भाई ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन सिंपल सा था, चाहते एक लाइन में बता के निकल जाते, लेकिन दोबारा ना ये आप नहीं कर पाते। तो ब्याज होता है देवियों और सज्जनों मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि A - B। ठीक, अब दर जो होगी, जो दर होगी यानी कि जो रेट होगा, ठीक है, रेट जो होता है सब लोग को मालूम है, रेट होता है ब्याज यानी SI गुना 100 डिवाइडेड बाई मूलधन गुना समय। सब लोग पढ़े कि नहीं पढ़े जी, अरे ऊपर ही तो बताए हैं देवता, ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम, हैं कैसे कैसे लोग हैं, देखिए तो यहाँ पे लिखे हैं ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, तो वही ना यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, वही फॉर्मूले से सब जनरेट होगा, कोई ट्रिक नहीं रहता है। लेकिन टीचर लोग क्या करता है ना, धीरे से एक लाइन लिख देगा, डाटा पुट कर देगा, बना के भाग जाएगा। अरे उसमें बहुत कुछ समझाया जाता है तो बच्चे को, अब बच्चे याद करें मैथ्स को इतिहास जैसे नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए टीचर का, लेकिन क्या कहोगे। अच्छा मत कहना, बुरा नहीं कर रहे हैं भाई, हम बहुत इज्जत करते हैं, चाहे कोई भी गुरु हो ना, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाता है चीज़ों को अच्छी तैयारी करके, तो गुरु का आदर करना। और यहाँ पे लिखना A - B बटे में 100, और मूलधन जो है वो हमारा B है, और साथ में कौन आएगा, समय। अब भाई देखो यहाँ ध्यान अगर दोगे तो यहाँ पे ब्याज का मान हमने कितना निकाला था, A - B, ब्याज का मान हमने कितना निकाला था, A - B, और यहाँ पे मूलधन हमारा क्या था, B। यही दोनों को इस फॉर्मूले में पुट किए हैं, इसीलिए यहाँ पे आया है A - B और यहाँ पे आया है B। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला आ गया A - B × 100। ठीक है, यानी कि रेट का फार्मूला आ गया, क्या आ गया जी, कि
a माइनस बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई b इंटू टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जो क्वेश्चन है ना वो एक लाइन में बन जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में बन जाएगा, यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, 5 वर्ष में समय दिया हुआ है 3/2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। 2 ही डेटा तो चाहिए था हम लोग को, तो दर बताइए। तो दर हो जाएगा बहुआ, ठीक है, 3/2 है तो a माइनस बी मतलब 3 - 2 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई b जो है आपका मूलधन है। मूलधन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसी को निकालना है कि दिया हुआ है। b का मान तो 2 दिया ही हुआ है तो हमने लिखा 2 इंटू समय जो है वो 5 दिया हुआ है। तो जो r का मान आया, ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ऊपर में 1 इंटू 100, नीचे में 2 इंटू 5, 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 10% आंसर। तो ये सॉल्यूशन तो देखो बालकों, सॉल्यूशन जो है ना वो इतना ही है, एक ही लाइन का है। मैं ऐसे रख देता, बोल देता कि जब भी बटे में दिया होगा ना तो ऊपर वाले को a मान लेना, नीचे वाले को b मान लेना, लेकिन समझा नहीं पाता। तो ये पूरा समझाना था। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे समझाना सही है या डायरेक्ट ट्रिक खेल दूँ। ट्रिक कहाँ से आया ये बताना ज़रूरी है कि तुमको ट्रिक याद रहे और वो ट्रिक तुम्हारे साथ ट्रिक ना कर दे एग्जाम में। ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा इमोशनली फील करो भाई, मतलब अब नहीं कहना चाहिए हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनो कमेंट कर गरी आएगा, प्यार है एकदम, मतलब समझ लीजिए एकदम लव है मैथ्स। अब बस उसको उस तरीके से देखना है। आंकड़ों के साथ दोस्ती कीजिए। कहें ना दुनिया में अगर कहीं सच्चा प्यार है तो वो है मैथ्स। आंकड़े कभी धोखा नहीं देते। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, बोल रहा है कि एक कोई धनराशि है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर। अब ये वार्षिक, छमाही, तिमाही ये सभी अलग अलग कहानी रखते हैं, लेकिन बात पैसे का है ना तो एक बार में दिमाग में घुस जाएगा सब लोग के। मैं जानता हूँ इसमें कोई मैथ्स वाला नहीं, कोई कॉमर्स वाला नहीं, कोई आर्ट्स वाला नहीं। पैसा की का हिसाब करना है तो सब लोग एकदम ताबड़तोड़ कर लेंगे। तो 3 वर्ष में अपने का मतलब बाई सेल्फ, ठीक है, 5/4 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं 1 मिनट में, है ना। इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं 1 मिनट में, समझ लीजिए। डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग को था कि सर इसमें मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। अब बताओ आ रहा है कि नहीं मज़ा, कमेंट करके। ठीक है, तो इसमें हमको डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में a नीचे में b, और ये दिख रहा है टाइम। और हमारा जो रेट का फॉर्मूला होता है यहीं पे हमने निकाला था। देखिए क्या है, a माइनस बी इंटू 100, a माइनस बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई b इंटू टी। तो a माइनस बी यानी कि 5 - 4 गुना 100, ठीक है, और बट्टे में b यानी कि 4 और गुना समय का मान कितना है 3। तो जो रेट है उसका वैल्यू आ गया 1 × 100 और डिवाइडेड बाई 4 × 3। तो अब ये देखिएगा तो 25/3 नज़र आएगा आपको। ठीक है, कितना नज़र आएगा, 25/3%। या इसको और अगर आगे लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं 8 × 24 और 1 25%। आपकी मर्जी के ऊपर दोनों आंसर है, जो ऑप्शन में होगा वो आप टिप दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन था, बट कैसे आया ये बताना ज़रूरी। समझता हूँ, बताते रहूँगा, वीडियोज़ लंबी होंगी, कुछ भी होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ना कि जब मैं एक बार पढ़ा दूँ वो चैप्टर, ये देखिए बेसिक है, अभी एडवांस जितना जाते जाएंगे ना उसका अंत नहीं है मैथ्स में। बट आप लोग के पास समय कम है और मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और आते हैं। ठीक है, आप भरोसा रखिए, नाम में ही जीत है, क्लास का नाम भी जीत है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, अभी मूलधन अपने का था, अब जो टाइप है ना, ठीक है, अब टाइप 3 है।
किसी भी बुक से पढ़ा रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़ना है, आए बहना, ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं बनना है बीच में टोक टाक के, ठीक। आ जाते हैं एक दो लोग, खैर अच्छा है यार, पहले से पढ़ के बैठे, हमको तो खुशी होता है देख के, कमेंट वमेंट खूब किया करो उल्टा सीधा, बहुत मज़ा आता है। बस अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जब टाइप ये है कि जब जो ब्याज है, ठीक है, वो क्या हो, मूलधन का a/b हो जाए। इसके पहले था जब मूलधन स्वयं का, अपने का ही a/b हो जाए। अब यहाँ पे बोला है जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए। और कायदे से आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज जो है, ठीक है, वो होता है मूलधन गुना a/b। सॉरी, यहाँ जो रिलेशन दिया है उसके आधार पर मैं इसको लिख रहा हूँ कि जो ब्याज है वो मूलधन का क्या हो, a/b गुना हो। तो यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना a/b, ठीक। तो अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये नज़र आएगा साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर में a/b। क्लियर? इसका अर्थ हुआ कि जो ब्याज है आपका वो हो गया a और जो मूलधन है आपका वो हो गया b। तो अब जो दर है, तो दर होती है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। फिर से वही फार्मूला, थोड़ा सा कहीं कहीं स्लिप कर जाता है ये पेनवा, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है लिखने में, एकदम स्मूथ है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहचानिएगा, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये वाला, a गुना समय बटे b गुना, a गुना 100 बटे b गुना समय। जब मूलधन अपने का a/b हो तब a माइनस बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई b इंटू टाइम। लेकिन जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तब a इंटू 100, ऊपर में a माइनस बी की जगह a आ रहा है और बाकी नीचे में b इंटू टाइम ही रहेगा। अब क्वेश्चन करते हैं, तो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई धन साधारण ब्याज का, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ब्याज पर उधार दिया जाता है, ठीक है, ब्याज पर उधार दिया जाता है, ऐसे लिख रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हम जान रहे हैं। आगे से हम टाइपर को दिए हैं, बेचारा कितना ही वर्कलोड डाल दे उस पर, ठीक है, बना रहा है, बना दे देगा आगे PDF, तो एडवांस वाले का डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा तो समय बचेगा। तो 3 वर्ष का उसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का, मूलधन का 3/5 हो गया। हमेशा जो ब्याज है इसमें देखिएगा, इसमें जो भी भिन्न आएगा ना उसमें अंश छोटा और हर बड़ा रहेगा। इस क्वेश्चन की पहचान करने की एक ट्रिक है। और जब मूलधन का a/b हो जाता है तो उसमें मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बड़ा होगा हर से। इस वाले क्वेश्चन में जब ब्याज मूलधन का a/b होगा तब अंश हमेशा छोटा मिलेगा आपको, किससे, हर से, जो भी अनुपात दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा, पहचानने का एक ये भी तरीका है इस क्वेश्चन को। तो ब्याज की जो दर है उसको ज्ञात करना है। तो भाई ब्याज की दर ज्ञात करने चलते हैं, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो जो दर है डायरेक्ट सबको पता है, a ऊपर में है 3 गुना 100 बटे b गुना समय जो है कितना है 3 वर्ष। तो 3 से 3 कट गया, 5 से ये घटा, तो आगे आपका कितना प्रतिशत, 20%। आंसर एक लाइन में। ट्रिक का ट्रिक भी बन गया और समझ भी आ गया, और एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं, और पहचान करने में भी गलती हमसे नहीं होगी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 7। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तब क्या करना है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे और कैसे आपको बनाना है, ठीक।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 7 है, क्वेश्चन नंबर भी 7 है कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है साधारण ब्याज का। आप सोच रहे हैं कि P/R/T वाला दे देगा और आपको जॉब दे देगा, आओ सरकारी दामाद बन जाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत अग्नि परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। तो उसमें एक एक चैप्टर में भी, एक एक कॉन्सेप्ट में भी आपको थोड़ा खुद को रगड़ना पड़ेगा। हम भी रगड़ेंगे, आप भी रगड़ेंगे, मिल के मेहनत होगा और तब जाके अचीव होगा। क्लियर? सात वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। ठीक है, योग या अंतर दिया हो, ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। तो यहाँ पे बोल ही रहा है क्वेश्चन में कि अंतर जो है वो 150 रुपया है। यदि दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में ही इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे कि भाई मूलधन जो होता है, सीधे सीधे कि सब एक एक बालक को पता है कि सर P=2 ब्याज यानी SI इंटू 100 और बटे में दर यानी कि रेट इंटू टाइम होता है। अब यहाँ समयों का योग और ब्याजों का योग कर दो। अगर अंतर और योग दिया है तो ब्याजों का योग गुना 100, ब्याज की जगह क्या आ गया, ब्याजों का योग। अलग से कुछ नहीं बनता है ट्रिक, वो सब गुरुजी लोग ना बेवकूफ़ बना देता है और फालतू में आप लोग बहुत पैसा भी वेस्ट करते हैं ऐसे लोग के पीछे। सब कॉन्सेप्ट से निकलता है। समय की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, समय का योग। ब्याज की जगह ब्याजों का योग लिख दिया। फॉर्मूला तो वही है ना जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था कि नहीं, P=2 SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वही ना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे SI का योग या अंतर जो भी रहेगा, और मान लो कि अंतर रहेगा तो आप लिख दोगे कि मूलधन बराबर ये अच्छा है, पता है इसमें तुरंत मिटा दो, गलती होता है तुरंत मिटा दो। हाँ, हम गलती किए भी नहीं कर रहे हैं, एकदम गलती नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद उठाइए और फिर से पेन बनाइए। ठीक, और दर गुना, अगर अंतर दिया है तो समयों का अंतर, ऊपर अंतर नीचे अंतर, ऊपर योग नीचे योग। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। ठीक है, दर 5% है, धन ज्ञात करो। सब तो दिया है आपको क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, तो जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, ब्याज का अंतर है 150 रुपया गुणा 100 बटे में दर का मान है 5 और समय का जो अंतर है वो 10 - 7। तो ये आ जाएगा 150 गुना 100 बटे में 5 गुना 3। तो अब 5 × 15 ऊपर नीचे कट गया, तो जो धन है उसका मान आ गया 1000 रुपये। 5 × 15 से कट गया, 10 बचा, 10 इसमें गुणा कर लिया, 1000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये साधारण ब्याज का क्या दिया हुआ था यहाँ पे, अंतर, इसलिए हमने समय का भी क्या कर दिया, माइनस करा दिया। अगर ऊपर योग होगा तो नीचे भी योग होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन है, दे देते हैं, आप लोग इसको बना के ठीक कमेंट कीजिएगा कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है। 270 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सबको पता है, और ये होमवर्क है। होमवर्क इन द सेंस अभी कमेंट में इसका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, जो आधा घंटे तक वीडियो देखा है वही बताएगा, और इससे हमको पता चल जाता है कौन पढ़ ले है कौन नहीं पढ़ ले है। ठीक, चलिए
अब हमारा है टाइप जो है, ठीक है, टाइप हम लोग कौन सा कलर लिया जाए जी, ये लेते हैं, हाँ ठीक तो दिख रहा है। कौन टाइप है ये, टाइप 7 हो गया। टाइप 7 में कहाँ पहुँच गए हम लोग, 3 से हम डायरेक्ट 6 लिख दिए हैं, 3 से 4 ना होगा जी, टाइप 04 और इसके बाद ये टाइप 05, ठीक है। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, बड़े ध्यान से ये वाला टाइप देखना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। का ओपन हो जा रहा है बाक यही हमारी लैंग्वेज है ना, इरिटेट होकर नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग की लैंग्वेज में रहता है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत 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 आता है। अब क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन शायद में भी ये 9वां है आज का, कि क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि कोई धन, ध्यान से समझना, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, और जो हमने शुरू में ही पोस्टमार्टम किया ना फॉर्मूले का, सारा साधारण ब्याज उसी से बनता है। बस टीचर लोग क्या करते हैं ना, यही गलती करते हैं कि बच्चा सबको ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि कहाँ से आया, और वहीं पे ना सब स्टूडेंट फंसता है। अगर कोई आए और ऐसे एक्सप्लेन करके चले जाए ना, तो बच्चा काहे फंसेगा, वो भी साधारण ब्याज जैसे प्रश्न में। बचपन से उंगलियों पे हिसाब करते आए हैं घर का, संभव है 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, पढ़ के लगा होगा है ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि धन है, साधारण ब्याज की दर जो भी है नहीं मालूम, 3 वर्ष में 575 रुपया हो रहा है, ठीक है। पहले 3 वर्ष में कितना हो रहा है 575, और बाद में 5 वर्ष का जब हो रहा है तो 625 रुपया हो जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों के दोनों मिश्रधन है, और ये दोनों के दोनों समय दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों मिश्रधन है, और ये दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं, समय दिए हुए हैं। तो 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है हमारे पास, ₹575, और वहीं हमको दिया हुआ है 5 वर्ष का मिश्रधन। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पूरा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा साथ देना है आपको, आखिर तक देखते जाना है बस मेरे साथ इसको, ठीक। तो बता दीजिए कि इन 2 वर्षों का, मतलब कि कायदे से 5 में से 3 माइनस करा दे तो बचा कितना 2, तो 2 वर्ष का जो बीच में क्या आया ब्याज, क्या साधारण ब्याज, क्योंकि मिश्रधन और मूलधन में बेसिक अंतर ब्याज का ही तो होता है ना। अगर मिश्रधन में से ब्याज निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, मूलधन, ठीक है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो हो जाएगा 625 माइनस 575, तो ये आ गया हमारे पास 50 रुपया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज आया 50 रुपया। तो एकदम सिंपल सा बेसिक सा नॉलेज है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 25 रुपया। इतना डिटेल में बता रहे हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हाँ, तो अब कायदे से जो शुरू के 3 वर्ष थे, बाद के 5 वर्ष को छोड़ते हैं, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 25 गुना 3 यानी कि 75 रुपया, ठीक। और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है आपको, तो भाई मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन जो है 3 वर्ष का मिश्रधन था 575, और उसमें से घटाइएगा 75, यानी कि मूलधन आ गया 500 रुपया। मूलधन हमको मिल गया 500 रुपया, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर मूलधन मिल गया हमको 500 रुपया अगर मूलधन मिल गया है 500 रुपया, अब इसके बाद कुछ भी पूछे आपसे तो आप बता दोगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्याज की दर बता दीजिए, कि इंटरेस्ट जो है उसका रेट बताइए,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, तो रेट जो है ब्याज की जो दर है, ठीक, दर हो जाती है ब्याज, सब लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं, गुना 100 बटे में बाकी जो दोनों बच गया, कौन कौन बच गया, मूलधन गुना समय, उसी फार्मूले से सब निकलता है। तो ब्याज की दर है 75 गुना 100 बटे में 500 गुना 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए 75 रुपये ब्याज है। तो जो दर है किस दर से बढ़ रहा था, तो हो जाएगा 75 गुना 100 और बटे में 500, जो कि 0 0 कट जाएगा और ये 25, तो आ जाएगा 25 और फिर ये 5 रहेगा, 5 ते 15 15 और ये आ जाएगा 5%। आंसर कि 5%, वैसे भी 500 का 5% एक साल का 25 रुपया होगा, ठीक है। तो आप लॉजिकली भी बता सकते थे, इतना सॉल्यूशन करने की हमको ज़रूरत नहीं थी और ना ही हम आगे क्वेश्चंस में अब करेंगे। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, आगे क्वेश्चन में नहीं करना है, बट इतना डिटेल में इसलिए मैंने बताया कि आप लोग इस टाइप को एकदम अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10वां क्वेश्चन करते हैं आज का, कि कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, समझ में आया ना सब लोग को एकदम अच्छे से, उसीलिए उतना पूरा डिटेल में बताया है। 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा, ठीक, ये है, इसको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन जब हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो भाई दिया हुआ है 7% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। 3 वर्ष में कितना रुपया हो गया, 1210 रुपया। 1210 रुपया हो गया मतलब कि ये मूलधन नहीं, ये मिश्रधन है। और फिर पूछ रहा है कि ये 1350 रुपये, यानी कि इस मिश्रधन में ये कब बदलेगा, कब जाके ये 1350 रुपया हो सकता है, कितने वर्षों में, समय जो है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, समय। तो समय का फॉर्मूला सबको मालूम है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू जो बच गया R। टाइम का फॉर्मूला यही होगा। अब यहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है वो निकालना है, दर तो दिया हुआ है, चलिए कि साथ ले लेंगे आप, है ना। मूलधन क्या है वो आपको निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालिएगा, तो भाई मूलधन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि मूलधन बराबर होता है मिश्रधन, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू टी, पढ़ा था ना, दर इंटू समय, ठीक, यही पढ़ा था हमने, मिश्रधन गुना 100 बटे 100 धन दर गुना समय। अब यहाँ पे मिश्रधन है 1210 रुपया, गुना कराइए 100 में, 1210 का मल्टीप्लाई कराइए 100 में, और डिवाइडेड बाई 100 प्लस R की वैल्यू 7 और टाइम जो है वो 3 वर्ष है। सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने। तो बेसिक जो फार्मूला है अगर आप उसको लेके चलते हैं तो वही अपने आप में ट्रिक है, उसी को बतला बतला के झुट्ठू बनाता है सब, कि देखो हम ट्रिक बता दिए तो हम फलाना बता दिए। बेसिक फार्मूला है भाई, पढ़े ही नहीं ना आप, इसीलिए आपको पता नहीं है। अब पढ़ लीजिए, और कोई भी ट्रिक ट्रुक का नाम लेगा ना पटक के पीटिएगा, क्या ट्रिक रे, हाँ, ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। तो अब ये आ जाएगा 121, 100 धन 7 21, उसके बाद 1210 गुना 100, तो ये भाग दे देंगे तो हम लोग आ जाएगा मूलधन हमारा 1000 रुपया। अब हमको मूलधन मिल गया है। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है, मूलधन चाहिए था, मिल गया, दर 7% है, साधारण ब्याज निकालना है और समय। साधारण ब्याज कायदे से देखेंगे तो आपको साधारण ब्याज यही मिल गया। कैसे, देखिए मूलधन हमको मिल गया, अब बात करते हैं साधारण ब्याज का। तो भाई 3 वर्ष का मिश्रधन था हमारा, कितना करना है आपको, मिश्रधन जो है 1300 रुपया, जो कितना करना है आपको 1350, उसमें से मूलधन घटा दीजिए तो ब्याज कितना आ गया 350 रुपया। तो ये ब्याज भी मिल गया, इस फॉर्मूले में ले जाकर रख दीजिए। तो आपका जो समय है 1350 रुपया होने के लिए ब्याज का, तो ये ब्याज है 350 रुपया, ऊपर में 100 और गुणा कराइएगा किससे, देख लीजिए, मूलधन 100 1000 और जो गुणा है समय था, दर दिया हुआ है 7%, भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 5 35, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो कितना ही सरल तरीके से हमने निकाला, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो जो शुरू का बेसिक फार्मूला है ना,
कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, उसी से सारा बवाल खड़ा हुआ है। तो मैंने पूरे उसको एक्सप्लेन करके बताई, ये सारी चीज़ें बताई कि अब कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न पूछे आपसे तो आप कंफ्यूज ना हो और तुरंत तत्काल जो है उसका आंसर कर दें। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग, हमारा नया टाइप जो है वो टाइप 06 है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पूरा ही बेसिक इसमें कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद एडवांस लेक्चर आएगा, उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे और उसमें बहुत कुछ और सीखने मिलेगा। फिलहाल देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है बैंक से, ठीक है, 8,000 रुपये, ठीक है, इस शर्त पे उधार लेता है इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष, ठीक है, टाइप जो है 6 है, इसका नाम रहेगा जब ब्याज की कई अलग अलग दर हो, जब ब्याज की कई दरें हो। ठीक है, 5 वर्ष के लिए 6% और उसके अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% ब्याज देगा, वार्षिक ब्याज। ठीक है, ठीक है, वार्षिक ब्याज वो दे देगा। क्लियर? तो यदि वह 12 वर्ष के अंत में जो उधार है बैंक का लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना ब्याज देगा, वह व्यक्ति कितना ब्याज देगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी कोई प्रश्न आए कि T1 समय के लिए R1, ठीक है, T1 समय के लिए R1 दर रहे, T2 समय के लिए R2 दर रहे, T3 समय के लिए R3 दर रहे, तो कुछ करना नहीं है। ब्याज का सिंपल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणा, ठीक है, दर गुणा समय। तो यहाँ पे दर है R1 T1, फिर वो दूसरे वाले में R2 T2 और तीसरे वाले में R3 T3। मतलब फॉर्मूला वही है, मिक्स रूप में आया है तो मिक्स रूप में रख देंगे, और बटे में 100, मतलब बेसिक ही फॉर्मूला है, उसको इस तरीके से उसने तोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि हम इस क्वेश्चन को डील कैसे करने वाले हैं। अब ध्यान देने वाला बात ये रहेगा कि कितने समय के लिए ले रहा है, क्या ले रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो मूलधन हमारा कितना है, 8,000, R1 T1, ठीक है, ध्यान देना, समय जो है उसके साथ आपको खेलना है। तो पहले 6% है, तो 6 गुणा समय 5 लिया मैंने धन, फिर 6% के बाद 8% है 3 वर्ष के लिए, तो 8 गुना 3। अब ध्यान देना कि 5 और 3 8 वर्ष हो गया, 12 वर्ष तक के लिए लेना है, तो समय बचा 4, और इस समय जो दर का प्रतिशत लगेगा वो लगेगा 10 और बटे में 100। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, अगर ध्यान से देखोगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो यहाँ आ गया 80, और ये हो जाएगा 30, 8 तिहाई 24, 54 और 40 यानी कि 94 यानी 94। तो ये हो जाएगा 7,520 रुपया। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 12 वर्षों के लिए 7,520 रुपया, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके का भी प्रश्न आएगा तो आप इजीली बना लोगे। चलते हैं टाइप नंबर 07 की तरफ। ठीक है, टाइप नंबर 07 की तरफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना कि मैंने इसको बताया था। जब कोई भी धन अपने का, जैसे पहले A बटे B गुना था ना, यहाँ है N गुना हो जाए, N गुना हो जाए, तब हम कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आज का। ठीक है, वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन बहुत अच्छी हो रही है। कि कोई धन
15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, अपने का दोगुना हो जाता है, ये बोल रहा है हमारे प्रश्न में। ठीक, तो जो दर है, ब्याज की जो दर है वो ज्ञात करो। ठीक है, जो ब्याज की दर है वो ज्ञात करो। तो अब ध्यान देना कि अगर वो अपने का 2 गुना होता है, यानी कि जो भी मूलधन है, ठीक है, और वो अपना ही n गुना होता है, तो वो आगे चल के क्या बनता है जी? मिश्रधन। क्या बनता है? मिश्रधन। कोई भी मूलधन अपना ही n गुना होगा तो उसमें आके वो जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? मिश्रधन। यानी कि आप इसको a = n × p लिख सकते हो कि भाई मिश्रधन अमाउंट = n × प्रिंसिपल। ठीक है, अगर टी वर्ष में ऐसा 2 गुना हो रहा है तो। और हमारे पास फॉर्मूला होता है मिश्रधन का, a = p 100 + RT / 100। अब इस a को इस NP से रिप्लेस कर दो। इस a को NP से रिप्लेस करोगे तो NP = P 100 + RT / 100। ठीक, इसको मिटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम लोग पूरा खोलेंगे, खा लेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और हमको निकालना है R। तो अब ये R जो इस ब्रैकेट से है उसके निकलने के पहले ये कर ही देते हैं। ये हो जाएगा 100 NP बराबर में इधर हो जाएगा ये 100P और प्लस PRT, 100P + PRT। P का जो है अंडर ब्रैकेट में गुणा हो गया और ये 100 जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा PRT बराबर 100 NP - 100P। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है बट ना क्या है ना, बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, बताना भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर P कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ PRT बराबर, यहाँ P कॉमन निकाला तो बचा 100N - 1। कहाँ से आता है ना, बस ये जो चीज़ है ना, वो ट्रिक कहाँ से आता है वो समझा दे रहा हूँ मैं आपको कि हमारे बेसिक फार्मूले से ही आता है। तो RT बराबर बचा 100N सॉरी यहाँ पे 100 है तो 100N - 100, 100 कॉमन निकाल लेंगे तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी N - 1। ठीक है, सामने में रहेगा 100 / T। यहाँ से 100 कॉमन निकाल लेंगे तो 100 दोनों जगह से निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा n, यहाँ से बचेगा कुछ नहीं तो 1। तो R की वैल्यू आ गई। यानी कि जो दर पूछेगा इस तरीके के प्रश्न में, जब मूलधन स्वयं का n गुना हो जाए तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा 100N - 1 / T, 100N - 1 / T। तो हमारे इस प्रश्न के लिए R जो है वो हो जाएगा कितना कि गुना, यानी कितना गुना है? 2 गुना 2 - 1 100 और डिवाइडेड बाई T कितना है हमारा 15 वर्ष में, तो 15 रख दीजिए। तो R का मान हमारा निकल गया कि 100/15 यानी कि 20/3। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग या 6 × 18 2 20, सही, 2/3% आंसर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ये एक लाइन का है, बट वो कैसे आया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास ये नोट्स हमेशा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा टाइप नंबर 7 तो हो गया। अब हमारा लास्ट टाइप है आज का, इसके बाद एडवांस क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, अच्छे से कमेंट कर देना है वीडियो में और लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। भले लंबा है लेकिन पूरा आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट इसमें आपको मिल रहा है। ठीक, टाइप 8 है, जब धन T1 वर्ष में अपने का मतलब स्वयं का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए। ठीक है, तो ऊपर वाले फार्मूले के जैसे ही इसको एक्सपैंड करने पर रिलेशन मिलता है, जो समय रहेंगे ना T1/T2, तो बस आपको N1 - 1 और N2 - 1 कर देना है। ये फार्मूला इस तरीके के प्रश्नों के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, बोल रहा है कि एक धनराशि
20 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी होगी, ठीक है। ये प्रश्न है, सॉल्यूशन हम कर देते हैं और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होगी। तो डायरेक्ट हमको जो जो दिया है उसी हिसाब से रख देंगे। तो हमारे पास T1 जो है वो दिया हुआ है 20 वर्ष, T2 हमको निकालना है और N1 दिया हुआ है 2 और N2 दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। T1 है हमारे पास 20 ईयर्स, N1 है 2, N2 है 4, निकालना है T2। तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। ऊपर में 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 3, यहाँ से 4 माइनस 1 3 आएगा, 20 में गुणा कर लेगा, यानी कि 60 वर्ष। तो वो 60 वर्ष में क्या हो जाएगी, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब ये था पूरा आपका सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम में भी अवेलेबल करवाऊंगा और ऐप में भी अवेलेबल करवाऊंगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जो है वीडियो ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।